सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गोल्ड। आज हम कर रहे हैं 10th क्लास के सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सोल्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो कंप्लीट नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको पहले देखिएगा। देखिए, इससे फर्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे क्या व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड कुछ इंडिकेटर्स के बारे में, जैसे सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड के बारे में। ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड के बारे में। देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जिसके अंदर वाटर की जो अमाउंट है वो मिनिमम अमाउंट में वाटर हो, जिसके अंदर और मैक्सिमम अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में क्या हो, एसिड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। उसके बाद अगर डाइल्यूट एसिड की बात करें तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट में वाटर होता है और बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो क्या होता है, वो दोनों वो होगा डाइल्यूट एसिड। ठीक है, देखिए, a concentrated acid is one which contain the minimum possible amount of water, जिसके अंदर minimum possible amount of water present हो। और dilute acid is obtained by mixing the concentration acid with water। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं dilute acid के बारे में कि किस टाइप से dilute acid को प्रिपेयर किया जाता है। The process of mixing water in concentrated acid is highly exothermic। जो प्रोसेस है वाटर को मिक्स करने की कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर, वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। उसके बाद द डाइल्यूशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इन वाटर ग्रेजुअली विद कॉन्टिन्यूअस स्टीयरिंग। देखिए, जब हम डाइल्यूट एसिड को प्रिपेयर कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हमेशा ग्रेजुअली पानी के अंदर ऐड करना चाहिए, वो भी कॉन्टिन्यूस स्टीयरिंग के साथ। एंड नॉट बाई एडिंग वाटर इन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और कभी भी पानी को एसिड में यहाँ ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि when a concentrated acid is added to water for preparing dilute acid, the heat is evolved gradually and easily absorb the large amount of heat to the acid which is being added। क्योंकि देखो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है, यदि उसको ऐड किया जाएगा पानी के अंदर, ठीक है, डाइल्यूट बनाने के लिए, तो क्या होगा, हीट जो है ग्रेजुअली उसके अंदर अब्जॉर्ब कर ली जाएगी, क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, यदि, देखिए समझिए, इफ हाउएवर वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू डाइल्यूट इट, देखो डाइल्यूट करने के लिए हम उसके अंदर एसिड के अंदर वाटर भी ऐड कर सकते हैं, बट a large amount of heat is evolved at once, उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व हो जाएगी एकदम से। This heat changes some of the water into steam explosively which can splash the acid on our face, clothes and cause our acid burns। जिसकी वजह से जो वाटर है वो इजीली वेपोराइज हो जाए, जब स्टीम बन करके एक्सप्लोज हो जाएगा, और जो जो बीकर लिया हमने जिसके अंदर ये प्रोसेस हम कंप्लीट कर रहे हैं, वो बीकर भी स्प्लैश आउट हो जाएगा और हमारे फेस के ऊपर ये एसिड डल सकता है, हमारे कपड़ों के ऊपर ये एसिड डल सकता है, जिसकी वजह से हम जल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो इसीलिए कभी भी डाइल्यूट एसिड प्रिपेयर करते वक्त वाटर को एसिड में ऐड ना करते हुए एसिड को वाटर के अंदर ऐड करना चाहिए। चलिए देखिए आगे, नेक्स्ट। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। देखिए, 10th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, 7th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि जो एसिड है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे आपने फर्स्ट इसके स्टेप में भी देखा था, फर्स्ट लेक्चर में भी, कि जो एसिड श्योर होंगे, सीधी सी बात है, एसिड श्योर होते हैं टेस्ट में और टर्न से ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, वो तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बट अब यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, कहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, इस तरीके से देखते हैं इसको। देखिए, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या एसिड की, कि जो एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है जी। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, और एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। आप एक एग्जांपल उठाइए, जैसे मैं लेता हूं यहाँ पर एग्जांपल, अच्छा से उठाते हैं, जेड एन के साथ में अगर मैं रिएक्ट करवाऊंगा जेड एन की HCl के साथ में, तो हमें जो रिएक्शन में मिलेगी, यहाँ से मिलेगी ZnCl2, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ से इवोल्व होगी। तो इस तरीके से जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो सोल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देखिए आगे, ये जो रिएक्शन दे रखी है, मेटल प्लस एसिड, क्या बनता है, मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने अभी अभी एग्जांपल लिया था, जिंक का HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो ZnCl2, मतलब जिंक क्लोराइड और H2 गैस हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है जी, आगे देखिए,
मोस्ट ऑफ द एसिड रिएक्ट विद मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। बहुत सारे जो एसिड हैं रिएक्ट करते हैं किसी मेटल के साथ में तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, सिंपल सी बात अभी अभी बताया। दिस शोज दैट हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल एसिड। इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो तो सभी एसिड के अंदर कॉमन है, सीधी सी बात है, सभी में कॉमन है ना वो तो। ठीक है जी, आगे देखिए। इन अबो रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इन अबो रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। जितनी भी अभी हमने ये जो रिएक्शन ऊपर देखी है, इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। वी कैन कंफर्म इट बाय बर्निंग मैच स्टिक over the mouth of the test tube containing metal and acid. The gas evolved burns with the pop sound a little explosion. This shows that hydrogen gas is evolved in the reaction of zinc granules and dilute hydrochloric acid. देखो ये एक एक्टिविटी है, ये एक एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्टिविटी होने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी है हमारे पास ये जो एक्टिविटी है फोर्थ। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी इस तरीके के रिएक्शन पूछी जा सकती है, कभी कभी एक्टिविटी जब वहां पर एक्टिविटी के बेस पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही बात हो रही है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है, इस चीज को कंफर्म किस तरीके से करते हैं, हमारा एम क्या है यहाँ पर, इसको कंफर्म करना हाइड्रोजन गैस को। सिंपल सी बात है, टेस्ट ट्यूब सामने आप जलती हुई अगर माचिस की तीली लेकर जाते हैं तो वो पॉप की साउंड के साथ में एक्सप्लोजन करती है, ठीक है, एक्सप्लोज होती है पॉप की साउंड के साथ। तो इससे शो हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई है इस रिएक्शन के साथ में, जब जिंक ग्रेनुलेट्स का रिएक्शन करवाया हमने किसके साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिफ्थ प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, इसी तरीके से मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के हम रिएक्शन करवाएंगे सीधी सी बात, तो मेटल साल्ट और हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्राप्त होगा। देखिए इसको, देखिए जैसे इस रिएक्शन के अंदर यहाँ क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट हमने लिया है यहाँ पर, HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 गैस यहाँ से रिलीज हुई है और H2O पानी के साथ में यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट की तो करवा ली, उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए हम रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ, तब क्या मिलेगा हमें, वही NaCl प्लस CO2 प्लस H2O वाटर हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो देखिए इन दोनों के दोनों रिएक्शंस के अंदर, ये जो हमने अभी अभी दोनों रिएक्शंस की हैं, इन दोनों रिएक्शंस के अंदर एक चीज कॉमन है, क्या, इसका जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ है ये कॉमन है दोनों के अंदर। ठीक है, इसका जो ये प्राप्त हुआ है हमें प्रोडक्ट दोनों में कॉमन है। तो मैं यही बात बोलना चाह रहा हूँ आपको, जब किसी एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है किसी मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तब हमें वहां पर नमक, सीधी सी बात है, सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो यहाँ से रिलीज हुई है इसको कैसे कंफर्म किया जा सकता है। ठीक है, ये एक्टिविटी भी यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। अब की बार 2023 और 2024 के सेशन में जो बच्चे 10th क्लास में थे उनके एग्जाम्स के अंदर ये एक्टिविटी आ रखी थी, इसी के बेस पर क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो देखिए, दिस इवोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कंफर्म्ड बाय यूजिंग लाइम वाटर सॉल्यूशन। हम यहाँ पर लाइम वाटर सॉल्यूशन लेंगे। लाइम वाटर सॉल्यूशन सीधी सी बात है, क्या लेते हैं हम, लाइम वाटर सॉल्यूशन, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर, कलरलेस होता है ये स्टार्टिंग में। तो जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाई जाती है तो इसका जो कलर है वो मिल्की कलर हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर बना हमें कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, ठीक है, उसके साथ में यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होगा, कि बस सॉल्यूशन में हमें ये प्राप्त होगा। यहाँ सीधी सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर से जब पास करवाई जा रही है तो लाइम वाटर बिकम्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की यहाँ पर ठीक है क्या बन जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, और एक तरीके से ये पीपीटी कहलाता है, प्रेसिपिटेट कहलाता है, पीपीटी है ये कैल्शियम कार्बोनेट। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन, जिसके अंदर हमें प्रेसिपिटेशन प्राप्त हो, अवक्षेप प्राप्त हो, तो उसे हम पीपीटी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए नेक्स्ट, अभी हमने यही बताया कि ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इन एक्सेस टू लाइम वाटर, फर्स्ट इट टर्न अप टू मिल्की सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। देन फॉर्म्ड व्हाइट पीपीटी डिजोल्व्ड टू कैल्शियम फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट टू विच कलरलेस।
देखिए जब कैल्शियम कार्बोनेट था, उस कैल्शियम कार्बोनेट जब हमें प्राप्त हुआ है, तो जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस थी वो अब लगातार उसके अंदर पास करवाते ही जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होगा। सीधी सी बात है कि एक टाइम पर वहां पर हमें व्हाइट पीपीटी प्राप्त होगा, बट यदि उसको कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम पास करवाते जाएंगे, तो उसके गैस पास करवाते करवाते यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी अभी हमने क्या किया है, सबसे पहले बात करते हैं। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करवाई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर यहाँ पर प्रिपेयर हुआ। जब कैल्शियम कार्बोनेट की यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाई जाती है, तो वहां पर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सीधी सी बात है, अ रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस टू कंबाइन एंड टू फॉर्म सोल्ट प्लस वाटर। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस के साथ रिएक्ट जब करते हैं तो हमें सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो, तो ऐसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इन दिस रिएक्शन एसिड एंड बेस यहाँ पर क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को इफेक्ट को, और तब हमें सोल्ट और वाटर प्राप्त होता है। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए, when acid is added in base, salt and water will form। acid plus base, salt plus water। ठीक है, actually when an acid is treated with a base, the base destroy the acidity of acid or base neutralizes the acid। सीधी सी बात है, एक्चुअल में जब एसिड है वो ट्रीट करता है बेस के साथ, जब एसिड ट्रीट करता है किसके साथ, बेस के साथ, तो डिस्ट्रॉय कर देता है एसिडिटी ऑफ द, ठीक है, एसिड बेस न्यूट्रलाइज द एसिड। सिंस एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर इफेक्ट, एक दूसरे के इफेक्ट को यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देते हैं, सो द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल सी हम रिएक्शन देते हैं, जब HCl की, ठीक है, HCl की रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, जो हमें प्राप्त होने वाला वो है NaCl प्लस यहाँ प्राप्त होगा हमें क्या, H2O, इस तरीके से। ठीक है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर हमने एसिड के रिएक्शन करवाई बेस के साथ में, तो सोल्ट और वाटर हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अभी अब जो हमने एग्जाम्पल दिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl, देन वी गेट NaCl प्लस H2O। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, देखिए इसके अंदर H पॉजिटिव आयंस फॉर्म एसिड एंड OH नेगेटिव आयंस फॉर्म बेस कंबाइन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ क्या हो रहा है, जो OH नेगेटिव आयन हो रहा है बेस का, ये इसके H पॉजिटिव आयंस के साथ में कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमें वाटर मिलेगा। इसी तरीके से सोडियम का जो मेटल है वो इसके क्लोराइड के साथ में कंबाइन होगा और यहाँ पर बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब बात करते हैं एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ में, मेटल ऑक्साइड के साथ में, ध्यान रखिए। देखो जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बनाएगा, इसका मतलब जो मेटल है उसका बिहेवियर कैसा होगा, आप बता सकते हैं? क्योंकि अभी अभी जब एसिड के साथ मैंने बेस की रिएक्शन की थी तो अभी सोल्ट प्लस वाटर बना था, और बेस को हटा करके यदि मैं एक मेटल को यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, सोल्ट प्लस वाटर बना है, तो इसका मतलब ये है ना कि जो जो मेटल है उसका नेचर कैसा, बेसिक नेचर है। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है। जब मैं किसी एसिड के मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाता हूँ, जैसे CuO, एक मेटल ऑक्साइड ले लिया मैंने, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जो है ब्लैक कलर में होगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रखी है, तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ, तो हमें मिलेगा कॉपर क्लोराइड, ब्लू ग्रीन कलर में कॉपर क्लोराइड, उसके साथ में H2O रिलीज होगा। ठीक है, इसमें पानी भी मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जब कोई मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ में, तो हमें वही सोल्ट प्लस वाटर प्राप्त होता है। दैट इज द रीजन। क्या समझे हम यहाँ पर कि जो मेटल ऑक्साइड है ये बेसिक नेचर का है। अब बात करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड की। नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, सिंपल सी बात है। अब देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ, वहां पर भी सोल्ट और वाटर बनता है। हमने मेटल ऑक्साइड क्यों रिएक्ट करवाया एसिड के साथ,
तब भी वहां पर हमें सोल्ट एंड वाटर प्राप्त हुआ। अब हम नॉन मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे बेस के साथ, देखो बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो इसका मतलब सोल्ट प्लस वाटर यहाँ पर बन रहा है, बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे मेटल ऑक्साइड की, इसका मतलब मेटल ऑक्साइड जो है इसका जो नेचर है वो कैसा होगा, आप ये बताइए। मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो यहाँ पर एसिडिक नेचर होगा, क्योंकि जब एसिड ही बेस के साथ रिएक्ट करने पर ही तो सोल्ट प्लस वाटर बनता है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर जो है कलरलेस होगा, सिंपल सी बात है। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या मिल गया, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2, एक तरीके से मिल गया था हमें। यहाँ पर क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान से समझो कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है कि मैं यहाँ पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एक तरीके से हम इसको ले रहे हैं। जब मैं इसके रिएक्शन करवाता हूँ, सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये हमें सोल्ट ही तो प्राप्त हुआ है। जब मैं किसी मेटल ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, नॉन मेटल ऑक्साइड था ये कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी रिएक्ट करवा रहा हूँ मैं एक नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड है, यहाँ पर मैं कलरलेस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक तरीके का बेस है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ठीक है, इस टाइप से मैं ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक तरीके का बेस है। तो जब मैं बेस के साथ में नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्ट करवाता हूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर हमें प्राप्त होता है। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, द मिनरल एसिड कोज, देखो मिनरल एसिड कोज शिव बर्न ऑन द स्किन एंड ईट अप मटेरियल लाइक क्लॉथ वुड मेटल स्ट्रक्चर्स। देखिए एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं थोड़े से, ठीक है, जैसे संसारित प्रकृति के होते हैं। मिनरल एसिड जिसमें हम HCl की बात करें, HCl हो गया है, H2SO4 हो गया है, ठीक है, ये सारे सारे जो मिनरल एसिड होंगे ये जला सकते हैं हमारी स्किन को, और ये कपड़े को और लकड़ी को, मेटल स्ट्रक्चर को, इन सबको थोड़ा सा खराब कर सकते हैं। हम लैब में जब एक्सपेरिमेंट्स करते थे तो इसी टाइप से ये जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो कुछ बच्चे कभी कभी ये सोचते थे कि इसके कपड़े पर या फिर मान लो कहीं पर एसिड गिर गया तो उस कपड़े से उसको पोंछ देते थे। जैसे कपड़े से पोंछते तो वहां पर वो कपड़ा ही जल जाता था, साथ में बहुत जबरदस्त हीट लगती, जिसकी वजह से उनकी स्किन में भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, सीधी सी बात, स्किन भी जल जाती थी, ठीक है। तो देखिए एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर, इसीलिए एसिड को कभी भी मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर, वो धीरे धीरे करके उसको खराब कर देगा मेटल को, उसके कंटेनर को। एसिड्स आर स्टोर्ड इन कंटेनर मेड ऑफ ग्लास एंड सिरेमिक, सिरेमिक के अंदर या ग्लास के अंदर इसको स्टोर करना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट अटैक्ड बाय एसिड, बिकॉज इनके ऊपर एसिड का कोई भी अटैक नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या सभी एसिड में क्या चीज ऐसी कॉमन निकल के आ रही है, सभी की सभी जो हम रिएक्शंस अभी अभी हमने की हैं उन सभी रिएक्शंस के अंदर से क्या चीज कॉमन थी। देखिए ध्यान से इस चीज को, एज वी लर्न हाउ एसिड्स लिबरेट, देखिए एज वी लर्न हाउ एसिड लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्ट विद मेटल्स, अभी अभी ने ये भी पढ़ा है कि किस टाइप से जब एसिड के अंदर से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है जब वो किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है एसिड के साथ में, सीधी सी बात, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी एसिड में जो सेपरेट हो जाती है एसिड के अंदर से, और H पॉजिटिव आयंस वहां से रिलीज करती है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एसिड्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच आयोनाइजेशन प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस। देखो हम ये तो फर्स्ट ही टॉपिक में डिस्कस कर चुके थे ना पिछली वीडियो के अंदर ही, कि एसिड एक्चुअल में देखो हमने 7th क्लास में तो यही पढ़ा है ना कि श्योर होंगे, ये है वो, इस तरीके से चीजें हैं कि लिटमस को ब्लू रेड इस तरीके चेंज करते हैं, ठीक है भाई। लेकिन एक्चुअल में मीनिंग क्या है कि जितने भी एसिड होते हैं जिसमें से H पॉजिटिव आयंस, आयनाइजेशन इसके अंदर कंप्लीट होने के बाद H पॉजिटिव आयंस जो हमें देता है कोई भी सॉल्यूशन, वो होगा एसिडिक नेचर का व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। जैसे HCl है तो इसके अंदर से H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, और क्लोरीन यहाँ से अलग होकर के जुड़ रही थी जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, तो सोडियम क्लोराइड एसिड है वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन ओनली इन सॉल्यूशन मेक्स देम बिहेव लाइक एसिड। सिर्फ देखो वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हाइड्रोजन की प्रेजेंस हमें महसूस हो, सिंपल सी बात है, वही क्या कहलाएंगे, वही एसिड का बिहेव करेंगे। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखिएगा जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर मान लो H पॉजिटिव आयन इसमें अलग कर दिया, इस रिएक्शन के अंदर H पॉजिटिव आयन अलग हो गया, ठीक है, आप इस में देखेंगे H पॉजिटिव आयन रिलीज हो गया, तो अब ये ऐसे थोड़ी रहेगा, ऐसे नहीं रह सकता, ये अलोन नहीं रह सकता, एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए ये वाटर के साथ में कनेक्ट हो करके यहाँ पर हमारे को हाइड्रोनियम आयन हमें देता है।
H3O पॉजिटिव आयन। ध्यान रखिएगा, जब किसी एसिड के अंदर से आयनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है तो H पॉजिटिव आयन जो हमें प्राप्त होगा, उसके आयनाइजेशन कंप्लीट होने पर, आयन्स में टूटने के बाद जो आयन है वो एग्जिस्ट नहीं करता अलोन, इस वजह से वो H2O वाटर के साथ में रिएक्ट करके उसके साथ ऐड हो जाता है और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। A common thing in all acid is that they produce hydrogen ion, H positive aqueous ions. Thus, acidic behavior of an acidic solution is due to the presence of H positive ion या हाइड्रोजन आयन। इस हाइड्रोजन आयन की वजह से ही उसके अंदर से जो है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और ये एसिडिक बिहेव करती है, कोई भी एसिड जिसके अंदर ज्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयन से होते हैं। ठीक है, चलिए डिटेल में स्टडी करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से हम उसको नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मुस्कुराते रहिए। अच्छे से चैप्टर के नोट्स अपने कॉपी में बनाइएगा। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है आपका 10th क्लास का, चाहे वो आपका CBSE बोर्ड हो, चाहे आपका HBSE बोर्ड हो, सभी के लिए ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसके अंदर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।